हेलो एवरीवन, वेलकम बैक जीटेक पॉली। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे एंड अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। स्टूडेंट, अगर बात करें हम लास्ट लेक्चर्स की तो उसमें हम लोगों ने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 10, जिसमें हम लोगों ने स्टेयर यानी सीढ़ी के बारे में बात किया था। अगर बात करें लास्ट लेक्चर्स की तो उसमें हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स के टर्म के बारे में यानी ग्लोसरी ऑफ टर्म के बारे में हम लोगों ने देखा था। हम लोगों ने देखा था कि ट्रेड क्या होते हैं, इसके बाद क्या होता है, राइजर्स क्या होते हैं, ब्लस्टर्स क्या होते हैं, नेवल्स क्या होते हैं, हैंड्रिल क्या होते हैं। यानी हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स के टर्म के बारे में जो हमारे सीढ़ियों में यूज होते हैं उनके बारे में देखा हुआ था। आज हम उसी टर्म्स में आगे बढ़ते हैं और कुछ नए टर्म्स के बारे में बात करते हैं। जैसे अगर बात करें यहाँ पे, देखिए अगर बात करें यहाँ पे तो हम लोगों ने देखा हुआ था कि वाइंडर्स क्या होते हैं, लैंडिंग क्या होते हैं, स्ट्रिंजर्स क्या होते हैं। इन सारी चीजों के बारे में हमने बात किया हुआ था, ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे उसी के आगे ढाल, जिसको हम पिच या स्लोप बोलते हैं। देखिए आपने देखा होगा कि जो सीढ़ी हमारी होती है वो क्या बिल्कुल स्ट्रेट होती है? नहीं होती है। वो कैसी होती है? वो कुछ स्लोप पे होती है। जैसे अगर बात करें इस फिगर के माध्यम से, आप देखिए यहाँ पे क्या है कि कुछ स्लोप प्रोवाइड किया गया है, स्लोप प्रोवाइड किया गया है, लेकिन हमें इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो स्लोप हम प्रोवाइड करा रहे हैं ये कितना प्रोवाइड करें, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर इस स्लोप को बहुत ज़्यादा हम कम कर देंगे, ध्यान से समझेंगे बेटा, हमने क्या कहा कि इस जो स्लोप है इसको आप 25 डिग्री से कम कर देंगे तो क्या बढ़ जाएंगे हमारे, क्या नंबर ऑफ स्टेप नहीं बढ़ जाएंगे? यानी यहाँ पे जो हमारे नंबर ऑफ स्टेप हैं ये बढ़ जाएंगे, जिससे क्या होगा कि कॉस्ट हमारी बढ़ जाएगी, स्टेयरकेस की, सीढ़ी की कॉस्ट बढ़ जाने वाली है। क्यों? क्योंकि ये क्या है कि बहुत ही, और ये हमारा कैसा हो जाएगा, स्टीप हो जाएगा अगर हम 25 डिग्री से कम पे क्या करते हैं, इसके स्टेट को देते हैं, ठीक है, ढाल को देते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें स्टेयर के स्लोप को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। तो कितना हम स्लोप होना चाहिए? अगर बात करें स्लोप की तो आप जानते हैं कुछ इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि देखिए ये हमारी क्या है, ये हमारी ग्राउंड ग्राउंड है, ठीक है, ये भूमि तल है। यहां से हम क्या करते हैं, इसको स्लोप प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। तो जो हम स्लोप प्रोवाइड करा रहे हैं वो स्लोप हमारी क्या होनी चाहिए, इस तरीके से जो स्लोप प्रोवाइड करा रहे हैं ये हमारी स्लोप कितनी होनी चाहिए, ये हमारी 40 डिग्री से अधिक नहीं होनी चाहिए और 25 डिग्री से कम नहीं होनी चाहिए। ध्यान देंगे, क्या हमने बोला कि सर आप ये कह रहे हैं कि ये लेस देन नहीं होना चाहिए 25 डिग्री, और ये क्या है, ग्रेटर देन नहीं होना चाहिए कितना, 40 डिग्री, ठीक है। हमने क्या कहा कि ये जो हमारा स्लोप है ये 25 डिग्री से क्या होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, और 40 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो फिर हमने क्या कहा कि देखिए जीने का जो ढाल है, स्लोप है, जिसको हम पिच भी कह रहे हैं, ये 40 डिग्री से अधिक, ठीक है, और 25 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज हमने कहा कि कम ढाल से स्थान अधिक घिरता है, वह जीने की लागत भी बढ़ जाती है। नंबर ऑफ स्टेप क्या होंगे बेटा, जिस पे हम कदम यानी जिस पे हम रख के चढ़ते हैं अपना पैर, वो क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। तो उससे क्या होगा कि कॉस्ट पे प्रभाव पड़ता है, कॉस्ट हमारी इंक्रीज होने लगेंगे, ठीक है, और इससे स्थान भी ज्यादा घिरेगा। लेकिन ढाल अधिक हो जाएगी, ध्यान देंगे, अगर ढाल को हमने क्या कहा कि इसको अधिक कर दो तो सीढ़ी में चढ़ने में असुविधा होगी। असुविधा का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कि बिल्कुल इस तरीके से अगर हमारी हो जा रही है, जैसे मान लेते हैं सीढ़ी कुछ इस तरीके से हो गई, क्या इस पे चढ़ना आसान होगा? नहीं होगा। तो इसलिए हमें पिच या स्लोप को हर हाल में क्या करना पड़ता है, 25 डिग्री से लेके 40 डिग्री के बीच में ही हम इसको रखेंगे, ठीक है। चलिए बेटा, अगर मैं बात करूं, जैसे आप लोग यूपीबीटी के जो आप बुक्स वगैरह पढ़ते होंगे बेटा, उसमें 20 लिखा हुआ है। तो स्टैंडर्ड्स बुक्स की अगर बात करें बीटेक लेवल पे तो वहां पे 25 ही डिग्री को कंसीडर किया जाता है, तो आप करेक्शंस भी कर लेंगे, ठीक है। तो हमने क्या कहा, द स्लोप ऑफ लिविंग शुड नॉट बी मोर देन 40, ठीक है। यहां पे हमने कहा कि जीने की यानी स्टेयर की, the slope of stair should not be more than 40 degree and should not less than 25 degree. A low slope takes up more space, ज्यादा स्पेस लेता है बेटा, ठीक है, और ये क्या होते हैं, कॉस्ट को भी बढ़ा देते हैं स्टेयर के।
स्टीयर के कॉस्ट को ये क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। इसलिए पिच यानी स्लोप को सही रखना बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद बात करते हैं विड्थ ऑफ स्टेयर। अब देखिए जो स्टेयर्स होती है ये हमारी पब्लिक बिल्डिंग के लिए, या फिर हम बात करें रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए, या फिर इंडस्ट्रियल बिल्डिंग के लिए अलग अलग क्या होती है, चौड़ाई होती है। अब जैसे स्कूल वगैरह होते हैं, कॉलेजेस वगैरह होते हैं, वहां पे क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे गैदरिंग इकट्ठा होते हैं, तो वहां पे क्या होता है, जो रेसिडेंशियल बिल्डिंग की अगर हम बात करें तो उससे तो ज्यादा ही चौड़ाई रखी जाएगी। अगर हम बात करें यहाँ पे चौड़ाई की, तो जीने की जो चौड़ाई है वो कम से कम इतनी आवश्यक होनी चाहिए कि विपरीत दिशाओं से आने वाले, जैसे एक लोग जा रहे हैं तो एक लोग उधर से आ रहे हैं, यानी विपरीत दिशाओं में दो व्यक्ति सुविधापूर्वक चढ़ उतर सके। ठीक है, चढ़ सके कम से कम दो लोग। ठीक है, इसके लिए जीने की न्यूनतम चौड़ाई, ध्यान से समझेंगे बेटा, हमने क्या कहा कि जीने की यानी स्टेयर की जो न्यूनतम चौड़ाई है उसको हम कितना रखेंगे, उसको हम 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 85 सेंटीमीटर कम से कम रखना चाहिए। ठीक है, सार्वजनिक यानी पब्लिक भवनों के लिए, देखिए पब्लिक बिल्डिंग्स वगैरह होती हैं, जैसे स्कूल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, वहां पे क्या है कि सार्वजनिक भवनों के लिए यह आवश्यकता अनुसार 1.1 मीटर या इससे अधिक हो सकता है। ठीक है बेटा, ये हम क्या करते हैं, जो विड्थ ऑफ स्टेयर है ये डिपेंड करता है कि वो किस टाइप्स की बिल्डिंग है, पब्लिक बिल्डिंग है, ठीक है, रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है, तो उसके आधार पे हम क्या करते हैं, चौड़ाई का निर्धारण करते हैं। मोटे मोटे तौर पे बेटा अगर हम बात करें तो जो घरों में यूज की जाती है वो 3 फीट उसकी चौड़ाई होती है। ठीक है, और जो हमारी पब्लिक बिल्डिंग में या स्कूल वगैरह में यूज होती है वो 4 फीट तक यूज कर लिया जाता है। ठीक है, चौड़ाई, द विड्थ ऑफ स्टेयर रूम शुड बी, ठीक है, एट लीस्ट सच एज टू पीपुल कमिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शंस कैन क्लाइंब अप एंड डाउन कंफर्टेबली। फॉर दिस मिनिमम विड्थ ऑफ स्टेयर शुड बी, स्टेयर शुड बी 85 सेंटीमीटर, कम से कम इतना होना चाहिए। फॉर पब्लिक बिल्डिंग्स इट कैन बी केप्ट 1.1 मीटर, हम या इससे ज्यादा कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, अल्टीमेटली किस पे डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है कि टाइप ऑफ बिल्डिंग कैसा है। ठीक है, तो हमने विड्थ ऑफ स्टेयर के बारे में बात किया। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं हेडरूम। ठीक है, देखिए हेडरूम की बात करते हैं। देखिए ग्राउंड फ्लोर से, ध्यान से समझेंगे बेटा, हमने क्या कहा कि ग्राउंड फ्लोर से, देखिए ग्राउंड फ्लोर क्या है, यहां पे ही है, यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से लेके जो हमारे ये लैंडिंग या वाइंडर्स जो होते हैं, लैंडिंग या वाइंडर्स तक की जो हाइट होती है बेटा, इसी हाइट को हम क्या कहते हैं, हेड रूम कहते हैं। ठीक है, ये कम से कम इतना रहे, ठीक है, कि इसके नीचे हमारा क्या है, अगर हम खड़े होते हैं तो हमारा जो सर है वो क्या होना चाहिए, टच नहीं होना चाहिए, चाहे वाइंडर्स हो या चाहे लैंडिंग हो। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, इसी को हम हेड रूम के नाम से जानते हैं, समझते हैं। देखिए जीने के किसी भी स्थान पर निर्बाध ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, 2.1 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए बेटा, 2.1 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ग्राउंड लेवल से जो हमारे वाइंडर्स है, जहां पे घुमाव होते हैं, या जैसे हम लोगों के घरों में जो लैंडिंग होती है, जो स्पेस होते हैं, वो उसकी जो हाइट है वो 2.1 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसी को हम हेडरूम के नाम से जानते हैं। ठीक है, निर्बाध ऊंचाई या शीर्षांतर के नाम से जानते हैं। द अनऑब्स्ट्रक्टेड हाइट इन एनी, ठीक है, यहां पे स्टेयर स्पेस, any stair space should not be less than 2.1 मीटर। ठीक है बेटा, तो हमने क्या कहा सर, कि आप कहना चाह रहे हैं कि ग्राउंड लेवल से यहां तक की जो हाइट है, जहां से हमारी सीढ़ी क्या है, मुड़ रही है, ये क्या है, इसी को हम क्या बोलते हैं, हेड रूम बुक के नाम से जानते हैं, या फिर शीर्षांतर बोलते हैं। और ये क्या होना चाहिए, 2.1 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब देखिए इसके बाद आता है बेटा सॉफिट। ठीक है, अधस्थल। अब देखिए सॉफिट क्या होता है, जो हमने सीढ़ी को क्या करते हैं बेटा, कल हमने पढ़ा था ना
कि सीढ़ी को क्या करते हैं, एक स्ट्रेंजर होते हैं, ठीक है ना। हमने बताया था आपको कि स्लोप हमारा कुछ इस तरीके से होता है ना। देखिए ये स्लोप प्रोवाइड करा रहे हैं, तो स्लोप किस पे, ये जो हमारे ट्रेड या फिर जो राइजर होते हैं वो एक क्या होते हैं, स्लोप बीम पे क्या होते हैं, एक स्लोपी क्या होते हैं, बीम पे टिके होते हैं या स्लैब पे टिके होते हैं, हम कह सकते हैं। तो देखिए ये वाला जो है ना, इसके नीचे वाला भाग आप लोगों ने देखा होगा, ध्यान से समझेंगे बेटा मैं क्या कह रहा हूं। सॉफिट उसको कहते हैं कि इसको नीचे से देखिए आप, इसको नीचे से आप देखेंगे, यानी दूसरे फिगर के समझते हैं, दूसरे फिगर्स के थ्रू देखिए हमने ये कहा, देखिए देखिए ये वाला जो अंदर है ना, ये साइड से देखिए ये इस तरीके से है, इसके अंदर वाला जो पोर्शन होता है ना बेटा, सीढ़ी के अंदर वाला, एक साइड से हम चढ़ रहे हैं, उसके जो नीचे होता है ना चपटा इस तरीके से स्लोपी जो हमारा होता है, उसी फेस को हम क्या बोलते हैं, सॉफिट बोलते हैं, ठीक है। तो हमने कहा इस जो हमारा है इसके नीचे वाला ये जो समतल प्लेन है, ठीक है ना, सरफेस है, इसी को हम सॉफिट के नाम से जानते हैं। चलिए थ्योरी से और क्लियर हो जाएगा बेटा, ठीक है। देखते हैं, अगर बात करें यहां पे किसकी, सॉफिट की, देखिए सॉफिट, तो जीने की नीचे की सतह को यानी सॉफिट कहते हैं, ठीक है बेटा। जीने की जो नीचे वाला सरफेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सॉफिट बोलते हैं। यह जीने की ढाल के अनुरूप ढालू होती है, ठीक है। देखिए द लोअर सरफेस ऑफ स्टेयर इज कॉल्ड सॉफिट, इट स्लोप्स अकॉर्डिंग टू द स्टेयर, स्लोप ऑफ स्टेयर। तो सॉफिट आप लोगों को समझ में आ गया होगा बेटा, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। ये आपके लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आती है नेवल या नेवल पोस्ट। इसके बाद क्या आती है बेटा, नेवल या नेवल पोस्ट। क्या होता है, देखिए समझिए मेरी बात को। देखिए हस्तधारी यानी हैंड रेल के आरंभ या अंत और दिशा परिवर्तन बिंदुओं पर जो अधिक मोटे उप स्तंभ या वर्टिकल दंड लगाए जाते हैं उसको सोपान या उसी को हम क्या कहते हैं, नेवल पोस्ट के नाम से जानते हैं। क्या बात कर रहे हैं सर आप, देखिए आप किस चीज की बात कर रहे हैं सर, देखिए सब आपको एक एक चीज समझ में आ जाएगा। देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर आप जैसे मान लीजिए ये सीढ़ी है, ठीक है, जब आप सीढ़ी पे चढ़ते हैं तो इसकी स्टार्टिंग में यहां पे कुछ इस तरीके से नेवल पोस्ट लगा दिया जाता है, ठीक है। ये क्या होते हैं, जहां पे आप स्टार्टिंग में जाते हैं यहां पे एक ये क्या होते हैं, इस तरीके से मोटे हमारे नेवल पोस्ट लगा दिए जाते हैं, ठीक है। पहली काम क्या है, ये पहली चीज क्या है, ये जो हैंड रेल है इसको मजबूती पकड़ के रखते हैं। दूसरी चीज क्या है कि ये बहुत ही हमारे स्टेयर में खूबसूरती प्रदान करते हैं, ठीक है। खूबसूरती के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा आज के टाइम में प्रचलित हो गया है नेवल पोस्ट, ठीक है। तो जैसे ही स्टार्टिंग होता है वैसे ही, ठीक है ना, हम क्या करते हैं, जो इस तरीके का पोस्ट बनाते हैं इसी को हम क्या कहते हैं, नेवल पोस्ट के नाम से जानते हैं। ये कहां पे हो सकता है, ऐसा नहीं कि केवल स्टार्टिंग में, ये बीच में यहां पे भी हो सकता है, ये लास्ट में यहां पर भी हो सकता है, ठीक है। ऑर्नामेंटल के हिसाब से यानी सजावटी के हिसाब से प्रेजेंट टाइम में बहुत ही ये पॉपुलर हो रहा है, ठीक है ना। डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल के आधार पे, चाहे वो स्टील का हो, चाहे वुडन का हो, चाहे वो पत्थर का हो, स्टोन का हो, नेवल पोस्ट को प्रेजेंट टाइम में यूज किया जाता है सजावटी के दृष्टि से, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, नेवल पोस्ट के नाम से जानते हैं। चलिए अब समझते हैं एक एक चीज को। हमने कहा कि हस्तधारी यानी हैंड रेल के प्रारंभ अंत में या दिशा परिवर्तन बिंदुओं पर जो अधिक मोटे उप स्तंभ या वर्टिकल दंड लगाए जाते हैं उन्हीं को हम सोपान या फिर इसी को हम क्या कह रहे हैं, नेवल पोस्ट के नाम से जानते हैं। यह हस्तधारी यानी हैंड रेल को अतिरिक्त सहारा देते हैं। रेलिंग की सुंदरता बढ़ाने के लिए इसको विशेष आकृति दी जाती है। बेटा ये क्या होते हैं, रेलिंग को और हमारे स्टेयर्स को अधिक खूबसूरत बनाने के लिए इसका प्रयोग आज के टाइम में ज्यादा पॉपुलर हो रहा है, ठीक है ना। तो हमने कहा कि द थिकर पिलर्स या फिर हम इसी को वर्टिकल बार दैट आर प्लेस्ड एट द बिगिनिंग एंड डायरेक्शन चेंज पॉइंट ऑफ द हैंड रेल आर कॉल्ड नेवल, ठीक है। दूसरी चीज
दीज प्रोवाइड एडिशनल सपोर्ट टू द हैंडरेल, ये हैंडरेल को एडिशनल प्रोवाइड क्या करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं। फिर हमने कहा टू इनहेंस, इनको इनहेंस करने, ये इनहेंस करते हैं द ब्यूटी ऑफ रेलिंग, दे आर गिवन अ स्पेशल शेप, ये स्पेशल शेप दे देते हैं हमारे किसको, स्टेयर्स को। देखिए अब देखिए यहां पे बात करें कि स्टेयर डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल के आधार पे बनाए जाते हैं, ठीक है। बेसिकली सबसे ज्यादा स्टेयर जो यूज किया जाता है बेटा, वो आरसीसी स्टेयर को यूज किया जाता है। आप लोग जानते हैं, आप लोगों के घर में भी डेफिनेटली बहुत सारे, मतलब अगर बात करें मेजॉरिटी में, तो आरसीसी स्टेयर ही हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा वुडन स्टेयर भी बनाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद मेटल की बात करें तो एल्युमिनियम के भी बनाए जाते हैं, स्टील के भी बनाए जाते हैं। डिफरेंट टाइप्स के हम क्या बनाते हैं यहाँ पे, डिफरेंट टाइप्स के स्टेयर्स को मटेरियल के आधार पे अलग अलग जगह पे यूज किया जाता है। देखिए ठीक है, तो जीने में प्रयुक्त पदार्थ के आधार पर वर्गीकरण कर रहे हैं। पहला वुडन यानी लकड़ी का स्टेयर, ठीक है। दूसरा अगर बात करें यहां पे, दूसरा तो पहला वुडन स्टेयर, दूसरा स्टील स्टेयर जो ज्यादा यूज होते हैं बेटा। आरसीसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ये सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं, इसलिए क्या है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद एल्यूमिनियम स्टेयर भी यूज किया जाता है, ठीक है। देखते हैं इन सारे के बारे में, कैसे दिखते हैं ये, कैसे कहां पे यूज होते हैं, इनका क्या सिग्निफिकेंस है, इन सारी चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। समझिए अब देखिए, सबसे पहले हम आरसीसी यानी रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट स्टेयर के बारे में बात करेंगे। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा यही स्टेयर यूज किया जाता है और लगभग हर जगह आपको देखने को ये स्टेयर मिल जाएगा, ठीक है। देखिए अगर हम बात करें यहां पे प्रबलित सीमेंट कंक्रीट का सोपान स्टेयर की बात कर रहे हैं। देखिए स्लैब, धरन, लिंटल, प्रस्तंभों की भांति यानी कॉलम की भांति, यहां पे भांति सोपान के लिए भी आरसीसी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आप जानते हैं चाहे कॉलम हो, चाहे बीम हो, चाहे स्लैब हो, सब आरसीसी के ही बनते हैं। इसके अलावा जो हमारी स्टेयर्स है इसको भी आरसीसी से, यानी कंक्रीट में हम क्या डाल देते हैं, सरिया डाल देते हैं तो आरसीसी बन जाता है, ठीक है। देखिए आरसीसी के सोपान सामान्य तथा भारी भार के लिए संतोषजनक रहते हैं। देखिए हमने क्या कहा कि आरसीसी के सोपान सामान्य तथा भारी भार के लिए संतोषजनक रहते हैं। अगर बहुत ज्यादा वेट को क्या करना है, या अगर बात करें क्राउडेड की, तो हमें बहुत ज्यादा सीढ़ी से वजन चीज को ले जाना लाना है, तो वहां पे आरसीसी यूज करेंगे। वहां पे कोई और ऑप्शंस नहीं बचते इतने मजबूत, ठीक है, असंतोषजनक। दूसरी चीज क्या होते हैं, इसमें बहुत ज्यादा कॉस्ट भी नहीं लगते, ठीक है। देखिए उच्च श्रेणी के आवासीय भवनों तथा सभी पब्लिक बिल्डिंग्स के लिए आरसीसी के सोपानों को अन्य सोपानों से वरीयता दी जाती है। अन्य से सबसे ज्यादा यूज कहां पे अगर बात करें वरीयता की, तो आरसीसी की वरीयता सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा आरसीसी का स्टेयर यूज किया जाता है, ठीक है। स्लैब, बीम, लिंटल्स, पिलर्स, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट इज आल्सो यूज्ड फॉर स्टेयर्स। आरसीसी स्टेयर्स आर सेटिस्फैक्ट्री, ठीक है, फॉर नॉर्मल एंड हैवी लोड के लिए, नॉर्मल के लिए भी और हैवी दोनों के लिए बढ़िया है ये। For high class residential building and all public buildings, RCC stairs are given preference over other stair. इसको पहला प्रेफरेंस दिया जाएगा और बाकी जितने भी अदर्स हैं उनसे, ठीक है। पहले कोशिश यही होगी कि आरसीसी स्टेयर बनाओ, अगर पॉसिबल नहीं है देन हम क्या करेंगे, फर्दर डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल के आधार पे अपने स्टेयर्स को बनाएंगे। चलिए अब अगर बात करें कि सर आपने कहा कि आरसीसी इतना बढ़िया होता है, तो ये क्यों बढ़िया होता है, इसकी क्या विशेषता है, ठीक है। आपने बताया कि आरसीसी सबसे ज्यादा यूज होता है, तो इसके बारे में कुछ हम बात करते हैं विशेषताएं की। अगर विशेषताएं की बात करें तो सबसे पहले हम बात करें कि आरसीसी सोपान यानी स्टेयर, आरसीसी स्टेयर में एक उत्तम सोपान के प्राय सभी गुण विद्यमान होते हैं। जैसे क्या होने चाहिए, जैसे यह दृढ़, टिकाऊ और अधिक आयु वाला होता है। आप लोग जानते हैं कि आरसीसी की स्टेयर कैसी होती है, काफी दिन तक चलती है। दूसरी चीज क्या होती है, टिकाऊ होती है।
इसके बाद दृढ़ भी होती है, और इसकी क्या है ड्यूरेबिलिटी तो डेफिनेटली ज्यादा होती है। इसके बाद देखिए यह क्या है, साफ, सुंदर और सीलन मुक्त होता है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कि आपके घरों में जो स्टेयर्स यूज हुए हैं आरसीसी के, वो कैसे होते हैं, क्या वो जल्दी खराब हो जाते हैं अन्य मटेरियल की तुलना में? ठीक है, नहीं होते। इसके बाद वायुमंडलीय जो दुष्प्रभाव से मुक्त होता है, लकड़ी के सोपान की भांति इसको दीमक नष्ट नहीं कर पाते। बेटा अगर आप जैसे मान लेते हैं आप एल्युमिनियम यूज कर रहे हैं या स्टील यूज कर रहे हैं या वुडन कर रहे हैं, ये क्या होगा, इस पे जो हमारे एटमॉस्फेरिक इफेक्ट होते हैं वो ज्यादा पड़ते हैं, और ये क्या करेंगे, उस पार्टिकुलर स्टेयर्स को जो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल से बने हैं उनको जल्दी क्या करेंगे, दुष्प्रभावित कर देंगे, अफेक्ट कर देंगे। ठीक है, लेकिन यहां पे बात करें किसकी, आरसीसी की, तो इसमें क्या है, दीमक वगैरह भी नहीं लगते। ठीक है, जल्दी सीलेंस भी नहीं आती, और ये क्या होते हैं, इनका संक्षारण भी नहीं होता, इसमें क्रोजन्स भी नहीं लगते। ठीक है, अब इसके अलावा क्या फायदा है कि ये फायर रेजिस्टेंस होते हैं। अब मान लीजिए लकड़ी आपने यूज कर लिया, मान लेते हैं आपने लकड़ी का स्टेयर यूज किया है, तो क्या लकड़ी में आग लगने का डर नहीं रहता? रहता है। लेकिन अगर आरसीसी का स्टेयर केस है तो क्या वहां पे फायर लगने की या वहां पे कुछ भी नुकसान होने के चांसेस हैं? नहीं है। ठीक है, तो ये फायदा हो जाता है। ठीक है, आरसीसी स्टेयर पर चढ़ते उतरते समय लकड़ी लोहे आदि के सोपानों की अपेक्षा शोर कम होता है। अगर आप लकड़ी पे चढ़िए, ठीक है, लकड़ी का स्टेयर से आप उस पे चढ़िए एक बार। दूसरी चीज क्या करिए, कोई मेटल वगैरह है, स्टील हो गया, एल्युमिनियम, उस पे चढ़िए, देखिए वहां पे शोर आएगा आपको। लेकिन क्या आरसीसी पे आता है? क्या नहीं आता सर। इसीलिए यानी हम यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि आरसीसी के स्टेयर क्यों सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंटली यूज किए जाते हैं। और आप अगर देखेंगे कि यूपीपीटी में ने सबसे ज्यादा बार अगर कोई क्वेश्चन पूछा हुआ है तो यही पूछा हुआ है कि आरसीसी के स्टीयर की विशेषता को बताइए। अपने आप में ये क्वेश्चन है, ठीक है ना, यहाँ पे ये अपने आप में क्वेश्चन से प्रीवियस ईयर का जो 2016 में पूछा गया है ये, तो इस बात को ध्यान देंगे बेटा। ठीक है, इसके बाद इसका अनुरक्षण यानी इसकी अनुरक्षण व्यय नहीं के बराबर होता है, यानी यहाँ पे मेंटेनेंस भी क्या होते हैं, जीरो के बराबर होते हैं। एक बार कॉस्ट लग गया उसके बाद मेंटेनेंस वगैरह की भी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आप स्टील का मान लीजिए मेटल का यूज करते हैं, उस पर बार बार पेंट पॉलिश करना पड़ेगा। ठीक है, बाहरी प्रभाव से उनको देखते हुए उस पर क्या करने पड़ेंगे, मेंटेनेंस करने पड़ेंगे। वुडन वगैरह है वहां पे भी मेंटेनेंस की जरूरत पड़ेगी, लेकिन आरसीसी में क्या होता है कि न के बराबर मेंटेनेंस होता है। ठीक है, स्टेयर्स में देखिए ये किसी भी भार तथा स्थिति में संतोषजनक कार्य करते हैं। कितना भी भार इस पे लगा दो या फिर किसी भी कंडीशंस में आरसीसी की जो हमारी स्टेयर्स होती हैं, सीढ़ियां होती हैं, वो संतोषजनक पाई गई हैं, सेटिस्फैक्टरी होती हैं। चलिए देखिए, अगर बात करें फीचर्स की तो हमने क्या कहा, ऑलमोस्ट ऑल द क्वालिटीज ऑफ अ गुड स्टेयरकेस आज प्रिवेंट होते हैं। किसमें? ये हमारे प्रेजेंट इन आरसीसी स्टेयरकेस सच एज क्या क्या होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग ड्यूरेबल होते हैं, इसके अलावा लॉन्ग लिव्ड होते हैं। फिर हमने बताया कि ये क्लीन, ब्यूटीफुल और डैम्प फ्री होते हैं। तीसरा हमने बताया कि ये एटमॉस्फेरिक इफेक्ट क्या होते हैं, इस पे नहीं पड़ते हैं, न के बराबर होते हैं। फिर बेटा हम लोगों ने बताया कि इस पे टर्माइट्स वगैरह नहीं लगते। आरसीसी पे टर्माइट तो लगेगा नहीं, वुडन पे लगते हैं, इसलिए ये बेस्ट हो जाते हैं। ये क्या होते हैं, फायर प्रूफ होते हैं। इस पे क्या होता है, जब हम क्लाइंबिंग अप करते हैं यानी जब हम चढ़ते हैं तो यहाँ पे या डाउन होते हैं तो यहाँ पे आवाज वगैरह नहीं आती है। अदर मटेरियल्स की अगर हम बात करें स्टेयर्स की, लाइक वुड या आयरन हो गया। फिर इसके बाद हमने कहा कि मेंटेनेंस एक्सपेंसेस आर नेग्लेजिबल। ठीक है, तो ये सारी क्या है हमारी, ये सारी हमारे फीचर्स हैं आरसीसी में, इसलिए ये क्या है, बार बार पूछा जाता है आपसे। ठीक है, ये यहाँ पे एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। ठीक है, चलिए इसके बाद अब बात करते हैं किसकी, मेटल स्टेयर की। ठीक है, धातु का सोपान। अब देखिए मेटल में अगर बात करें तो मेटल में किसी भी मेटल का हो सकता है, चाहे जैसे अगर बात करें डिजाइन किया गया हमारे सिलेबस में एल्युमिनियम का और स्टील का। ठीक है, तो देखिए अब इसकी बात करें कि इसका उपयोग और इसके फीचर्स के बारे में हम बात करेंगे। देखते हैं, जैसे हमने कहा कि धातु का सोपान सामान्यतः आवासीय यानी रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए उपयुक्त नहीं है। रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए ये उपयुक्त नहीं है, इसको हम यूज बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली नहीं करते। ऐसा नहीं है कि बेटा हम यूज ही नहीं करेंगे, कर सकते हैं, वो हमारे ऊपर है।
ठीक है, लेकिन बहुत कम यूज होता है। इसका कहने का मतलब क्या है कि बहुत कम यूज होता है, क्योंकि यह धूप में, बेटा ध्यान देंगे, मेटल क्या है, धूप में अत्यधिक गर्म हो जाता है और ठंड में काफी ठंडा हो जाता है। ये तो इसकी डिमेरिट हो गई। अगर आप ओपन में रख दीजिए स्टील, या अगर हम बात करें मेटल को, तो ये क्या होगा, अगर जैसे ठंड आ रही है तो ठंड में वो क्या होगा, बहुत ज्यादा कोल्ड हो जाएगा। अगर गर्मी आएगी तो उस समय क्या होगा, समर में बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगी, जो हमारे लिए क्या होगा, अच्छा नहीं है। ठीक है, इस पर चढ़ते उतरते समय शोर भी अधिक होता है, अभी हमने पीछे बात किया, ठीक है, कि शोर भी होते हैं। इसके बाद फैक्ट्रियों में, मिलों में, नियंत्रक टावर में या पानी की टंकियों, भंडारण गृहों इत्यादि में यह सोपान अधिक प्रयोग में आता है। ठीक है, जैसे हम लोग देखते हैं ना कि अगर हमें वाटर टैंक जो रखते हैं उस पे चढ़ना है तो वहां पे हम मेटल वगैरह का प्रयोग कर लेते हैं, गोदामों वगैरह में कर लेते हैं। इसके बाद बेटा अगर बात करें कि यह खुले स्थानों के लिए उपयुक्त है, ठीक है, सिरों पर ही टैंकों तक पहुंचने के लिए भी लोहे की सीढ़ी लगाई जाती है। आप लोगों ने देखा होगा कि घरों के ऊपर जो हमारे टैंक होते हैं, वाटर टैंक, उस पर चढ़ने के लिए क्या होते हैं, छत से कुछ इस तरीके से क्या होते हैं, मेटल्स के, धातु के स्टेयर बनाए जाते हैं। ठीक है, ज्यादातर यूज किया जाता है। तो ये हम लोगों ने देखा कि मेटल स्टेयर्स क्या होते हैं, ये हमारे लिए वेदर टू वेदर, अगर बात करें वेदर टू वेदर, तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, कैसे नहीं अच्छा है, कि जैसे गर्मी हो गया तो गर्मी में क्या होगा, बहुत ज्यादा हीट हो जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए हमको चढ़ना है इस सीढ़ी पे, बहुत ज्यादा हीट हो जाएगा तो फिर वो नुकसानदायक होगा हमारे लिए। फिर अगर ठंडी की बात करें, बहुत ज्यादा कोल्ड हो जाएगा, तो इसलिए इसका स्पेशल यूज करते हैं, बहुत न के बराबर यूज करते हैं। अगर यूज भी करते हैं तो हमने बताया फैक्ट्री वगैरह में, मिल वगैरह में, नियंत्रक टावर में, ठीक है, पानी की टंकियों के लिए, फिर भंडारण गृहों के लिए, यहां पे इसका प्रयोग किया जाता है मेटल स्टेयर का। चलिए अब देखिए यहां पे बात करें कि मेटल स्टेयर केस इज जनरली नॉट सुटेबल फॉर रेसिडेंशियल बिल्डिंग। ये किसके लिए सुटेबल नहीं है, यहां पे नॉट सुटेबल फॉर रेसिडेंशियल बिल्डिंग, such as it gets very hot in the sun and remains very cold in the winter. There is a lot of noise while climbing and descending on it. जब हम इस पे चढ़ते उतरते हैं तो क्या होता है, नॉइस होती है। इसके बाद हमने कहा कि दिस स्टेयर केस, जो ये स्टेयर केस है, मेटल स्टेयर केस क्या होते हैं, मोस्टली यूज कहाँ पे होते हैं, ये आपको इंपॉर्टेंट है, इसको मार्कआउट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, देखिए फैक्ट्रीज में, मिल्स वगैरह में, ठीक है, इसके बाद कंट्रोल टावर्स में, आप लोगों ने देखा होगा कि टावर्स वगैरह जो होते हैं वहां पे भी मेटल्स के स्टेयर यूज किए जाते हैं। वाटर टैंक में, वाटर टैंक्स में अगर चढ़ना है, इसके बाद वेयर हाउसेज वगैरह होती हैं, वहां पे इसका प्रयोग ज्यादा किया जाता है। ठीक है, इट इज सुटेबल फॉर ओपन प्लेसेस के लिए सुटेबल होता है। और फिर हमने बताया कि एन आयरन लैडर्स क्या होते हैं, सीढ़ी, इज आल्सो इंस्टॉल्ड टू रीच द अपर टैंक। अपर टैंक्स पे करने के लिए भी हम मेटल्स या आयरन स्टेयर केस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये दूसरा हम लोगों ने देखा किसके बारे में, मेटल स्टेयर। पहला हम लोगों ने देखा आरसीसी स्टेयर के बारे में, दूसरा हम लोगों ने बात किया यहाँ पे मेटल स्टेयर्स के बारे में। अब बात करते हैं क्या, अब बात करते हैं वुडन स्टेयर। ठीक है, अब देखिए वुडन स्टेयर आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि हर एक जगह लकड़ी उपलब्ध नहीं होती है। ठीक है, और अगर उपलब्ध भी अगर नहीं है, मान लीजिए हम लगाना भी चाहें तो ये कॉस्टली भी पड़ती है। ठीक है, तीसरी चीज क्या होगी कि ये जल्दी टर्माइट्स वगैरह लग जाएंगे, दीमक वगैरह लग जाते हैं, वेदर का इफेक्ट ज्यादा पड़ेगा तो जल्दी खराब भी हो जाएगा। ठीक है, इसलिए क्या होता है कि वुडन स्टेयर्स का यूज वगैरह बहुत कम होता है। ऐसा नहीं कि होता ही नहीं है, होता है लेकिन कम अमाउंट में होता है। चलिए देखिए अब इसका उपयोग की बात करते हैं। देखिए लकड़ी का सोपान भार में पर्याप्त हल्का होता है। आप जानते हैं कि लकड़ी अगर बात करें अदर मटेरियल की अपेक्षा क्या होगा, हल्का होगा। ठीक है, चाहे वो आरसीसी हो, चाहे वो किसी भी तरीके का मेटल हो, उससे ये क्या होगा, ये हल्का ही होगा, ये पर्याप्त हल्की होती है। इसके बाद पहाड़ी क्षेत्रों तथा सीलन युक्त जगहों पर, पहाड़ी क्षेत्र है, कोई हिलीज एरिया है, या फिर सीलन युक्त प्लेसेस हैं, वहां पर
ये स्टेयर अधिक प्रयुक्त होते हैं। इस बात को ध्यान देंगे, कहां पे, जहां पे सीलन युक्त जगह है या जहां पे पहाड़ी क्षेत्र है, हिलीज एरिया है, वहां पे इसका प्रयोग आज भी किया जाता है। भूकंप वाले क्षेत्रों में जहां लकड़ी के भवन बनाए जाते हैं, लकड़ी का सोपान लगाया जाता है, स्टेयर लगाया जाता है। देखिए जहां पे भूकंप वगैरह आते हैं, अगर वहां पे अगर भूकंप वाले क्षेत्रों में लकड़ी का ज्यादा प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसके बाद ऊपरी फर्शों पर जहां भार को देखते हुए ईंट या कंक्रीट के सोपान नहीं बनाए जा सकते, वहां पे लकड़ी का सोपान हल्का होने के कारण सीधा फर्श पर स्थापित किया जाता है। जहां पे हम बहुत हैवी क्या है लोड वाले स्टेयर केस को नहीं बना सकते, वहां पे भी वुडन का प्रयोग हम कर देते हैं, ठीक है ना। देखिए आवासीय रेसिडेंशियल बिल्डिंग में, देखिए ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए, वर्कशॉप के लिए, मिलों के लिए, गोदामों के लिए, यानी यहाँ पे विभिन्न तल्वों के लिए और ऊंची मशीनों, ध्यान देंगे, ऊंची मशीनों तक पहुंचने के लिए लकड़ी के स्टेयरकेस अच्छा काम देते हैं, ठीक है। लकड़ी क्या होती है, उष्मा तथा ठंड से कम प्रभावित होती है, यानी यहाँ पे कोल्ड का, और अगर बात करें यहाँ पे ठंड का, चाहे वो हीट हो, चाहे वो अगर बात करें कोल्ड की, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता लकड़ी के अंदर, ठीक है, अन्य मटेरियल की अपेक्षा। परंतु धूप, नमी और वर्षा के सीधे संपर्क में, अगर डायरेक्टली क्या है संपर्क में है, अगर धूप के, नमी के और वर्षा के, तो ये क्या होते हैं, शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। और लकड़ी के सोपान यानी स्टेयर्स का सबसे बड़ा दोष यह है कि इसमें आग जल्दी लगती है, सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है, ठीक है, कि इसमें आग बहुत जल्दी लगती है। आप एक बार मेंटेनेंस को कर सकते हैं, आप टर्माइट से बचा सकते हैं, लेकिन अगर एक बार आग लग गई उसमें तो आप नहीं बचा सकते, ठीक है। देखिए इसके बाद हमने कहा कि और इसकी आयु भी अधिक नहीं होती है। देखिए अगर बात करें आरसीसी की, अगर हम बात करें अन्य मटेरियल की, तो इसकी आयु क्या होती है, कम होती है। परंतु अच्छी कठोर लकड़ी जैसे टीक वगैरह हो गया, ठीक है ना, यानी सागौन वगैरह हो गया या महोगनी हो गया इत्यादि के पर्याप्त मोटे अवयवों का, कंपोनेंट का प्रयोग करके इसको वायुमंडलीय कुप्रभावों से बचाया जा सकता है, ठीक है। तो ये बेसिक हम लोगों ने किसके बारे में देखा, वुडन स्टेयर के बारे में बात किया, जिसमें हम लोगों ने ये बात किया कि वुडन क्या है, बढ़िया तो है, हल्का तो है, जहां पे आरसीसी यूज नहीं कर सकते, जहां पे हम मेटल वगैरह को यूज नहीं कर सकते, वहां पे हम किसको यूज कर सकते हैं, वुडन स्टेयर्स को यूज करते हैं। बहुत हाई रेज अगर हमें वर्टिकल डिस्टेंस को कवर करना है, तो वहां पे सबसे हल्के स्टेयर के रूप में हम वुडन को प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि वुडन क्या है, इसमें जो है वायुमंडलीय, अगर डायरेक्ट क्या है, अगर वायुमंडल से, ठीक है ना, ओपन है, तो वहां पे चाहे धूप हो, चाहे वर्षा हो, ठीक है ना, या मॉइस्चर्स वगैरह जो वातावरण में है, उससे क्या होगा, ये इसमें कुप्रभाव हो सकते हैं, ये नष्ट हो सकते हैं जल्दी, और ये क्या होंगे। इसके अलावा हमने ये भी बात की है यहाँ पे कि अगर इसको अगर सावधानी से नहीं अगर रखेंगे, तो अगर बात करें तो ये जल्दी नष्ट भी हो जाते हैं। और सबसे बड़ी ड्रॉबैक क्या है, हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि इसमें आग अगर लग गई, तो यहाँ पे आग लगना यहाँ पे सबसे बड़ी ड्रॉबैक है, ठीक है ना। अगर बात करें नेक्स्ट, एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं बेटा। देखिए वुडन स्टेयर्स आर क्वाइट लाइट इन वेट, अभी हमने बताया कि काफी हल्का होता है। दीज स्टेप्स आर मोर सुटेबल, कहाँ पे होते हैं, हिली एरियाज में या फिर डैम्प प्लेसेस में, ठीक है, जहां पे अर्थक्वेक क्या होते हैं, प्रोन होते हैं, एरिया होते हैं, वहां पे वुडन को यूज किया जाता है या वुडन की स्टेयर्स केस को बनाया जाता है, ठीक है। और हमने यहाँ पे बताया कि ये हल्के होते हैं, ठीक है, और इनको हम डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हैं फ्लोर पर, ठीक है। वुडन स्टेयरकेस क्या होते हैं, यूजफुल होते हैं फॉर डिफरेंट फ्लोर ऑफ रेसिडेंशियल बिल्डिंग। देखिए रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए, वर्कशॉप के लिए, मिल वगैरह के लिए, इसके अलावा वेयर हाउसेस के लिए, एंड टू रीच हाई मशीन्स, ठीक है। इसके बाद वुड इज लेस अफेक्टेड बाई हीट एंड कोल्ड। देखिए ये क्या होता है, कम अफेक्ट होता है हीट और कोल्ड से, बट इट गेट्स डिस्ट्रॉयड क्विकली। ध्यान देंगे ये क्या होगा, डिस्ट्रॉयड क्विकली हो जाएगा ड्यू टू द डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विथ सनलाइट, मॉइस्चर एंड रेन।
द बिगेस्ट ड्रॉबैक, ध्यान देंगे सबसे बड़ा बिगेस्ट ड्रॉबैक क्या था कि उस स्टेयर हमारा कैच फायर हो जाएगा वेरी क्विकली, इसमें आग बहुत जल्दी लगती है। तो ये डिफरेंट टाइप्स के हम लोगों ने बात किया वुडन स्टेयर के बारे में। अब देखिए इसके बाद यहां पे कुछ बात कर लेते हैं कि कुछ हमारे पास नियम है। किस तरीके के नियम है? हमने बताया था कि चाहे ट्रेड हो या फिर राइज हो, उनके बीच में हमें कुछ रिलेशंस पता होने चाहिए। कैसे रिलेशन पता होने चाहिए? जैसे हमने बताया था आपको कि हमने ये आपको बताया था, क्या बताया था कि राइज और ट्रेड दो टर्म्स हम लोग यूज किया था। हमने बताया था कि जो हमारे राइज होंगे वो कितने होते हैं, 15 से या 150 से 200 mm, और ये हमारे कितने होते हैं 250 से 300 mm। ठीक है, या फिर इसी को आप बोल सकते हैं 15 से 20 सेंटीमीटर और 25 से 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब समझिए मेरी बात। राइज कितने 150 से 200 mm, और ट्रेड कितने होंगे, ये हमारे होंगे 250 से 300 mm के बीच में। ध्यान से समझेंगे बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये आप अगर एग्जाम में लिखते हैं तो इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ने वाला है आपके एग्जामिनेशन में। देखिए अब हमने बताया कि जो उठान है, ध्यान से समझेंगे, हमने बताया कि ये जो हमारा राइज है और ये जो हमारा ट्रेड है, ठीक है, राइज और जो ट्रेड है, इनको अगर आप जोड़ेंगे, इनका जो जोड़ है वो 40 सेंटीमीटर, या फिर अगर mm में बात करें तो 400 mm, ठीक है, से 450 mm के बीच में होना चाहिए। क्या रिलेशंस है कि अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये 40 से 45 सेंटीमीटर के बीच में लाई करना चाहिए। दूसरी चीज हमने बताया कि अगर उठान, देखिए दो उठान और एक थ्रेड, जैसे इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए हमारा स्टेयर कुछ इस तरीके से है, ठीक है, तो दो उठान यानी एक उठान दो उठान प्लस पैग, यानी किसकी बात हो रही है, ये थ्रेड की, तो इसकी जो चौड़ाई है इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो ये हमारा 58 सेंटीमीटर से 63 सेंटीमीटर के बीच में लाई करना चाहिए। ठीक है, यानी हमने यहां पे देखा कि उठान और पग चौड़ाई को गणना में निम्न नियमों का पालन किया जाता है, इनका हमें क्या करना पड़ता है, पालन किया जाता है। वैसे इसके निर्धारण के लिए कोई सामान्य प्रतिबंध नहीं है, मतलब इसका कहने का मतलब ये है, ऐसा नहीं है कि हमें ऐसे ही करना है और इतनी ही वैल्यू आएगी, इसके लिए कोई स्पेशल यहाँ पे रूल्स नहीं है। लेकिन नॉर्मल केसेस में, जनरली केसेस में हम क्या करते हैं, इसको कंसीडर कर लेते हैं। फिर यहाँ पे बात करें राइज की, और जो ट्रेड है उसकी जो चौड़ाई है, दोनों का अगर बात करें यहाँ पे मल्टीप्लीकेशंस की, तो मल्टीप्लीकेशन 400 से 500 सेंटीमीटर स्क्वायर के बीच में लाई करना चाहिए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि इसके लिए कोई स्पेशल रूल है कि ये बिल्कुल इतना ही होना चाहिए, नहीं, ये वैरी कर सकती है। चलिए अब देखिए यहाँ पे, अभी तो हम लोगों ने किसके बारे में बात किया, अभी हम लोगों ने यहाँ पे पीछे बात किया किसके बारे में, डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल के आधार पे हम लोगों ने स्टेयर्स को क्लासिफाई किया था। अब यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के शेप के आधार पे हम क्लासिफाई करने वाले हैं स्टेयर्स को। देखिए यहाँ पे अगर बात करें देखिए यहां पे स्पेशली अगर बात करें किसके आधार पे, शेप के आधार पे, लेआउट ऑफ स्टेयर्स। ठीक है, यानी यहां पे डिफरेंट टाइप्स के शेप के आधार पे हम क्या करने वाले हैं, स्टेयर्स को क्लासिफाई करने वाले हैं। कि शेप के आधार पे डिफरेंट टाइप्स के हमारे स्टेयर्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, देखिए आप यहां पे, एक स्ट्रेट सोपान यानी स्ट्रेट फ्लाइट स्टेयर। ठीक है, स्ट्रेट फ्लाइट स्टेयर का मतलब कुछ इस तरीके से। इसके बाद क्वार्टर टर्न स्टेयर, डॉग लेग्ड स्टेयर, ओपन वेल स्टेयर, बाइफर्केटेड स्टेयर, फिर सर्कुलर स्टेयर, ज्योमेट्रिकल स्टेयर, स्पाइरल स्टेयर। यानी यहां पे ये सारे के सारे क्या हैं, ये शेप के आधार पे हैं। ठीक है, हम लोगों ने मटेरियल के आधार पे पढ़ा, अब यहाँ पे शेप के आधार पे पढ़ने वाले हैं, और आपके प्रीवियस ईयर का ये इसमें बहुत सारे पूछे गए क्वेश्चंस भी हैं।
आपको प्रीवियस ईयर्स की अगर हम बात करें तो दो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं बेटा, एक बाइफरकेटेड स्टेयर और दूसरा हमारा डॉग लेग्ड स्टेयर। ये ना दोनों बहुत पूछे जाते हैं बेटा, ये दोनों आप प्रीवियस ईयर में देखेंगे कि सबसे ज्यादा मल्टीपल बार ये पूछे गए हैं। तो वन बाय वन सारे के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन ज्यादा फोकस हम इन दोनों के बारे में फिर से करने वाले हैं। चलिए अब बात करते हैं किसकी, स्ट्रेट फ्लाइट स्टेयर की। स्ट्रेट फ्लाइट स्टेयर देखिए फिगर के थ्रू अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से अच्छे वे में समझ में आने वाला है। एक बार फिगर को देखिए आप, देखिए फिगर में आप क्या देख पा रहे हैं, फिगर में आप देख पा रहे हैं कि सर यहां पे स्ट्रेट फ्लाइट का मतलब कि देखिए यहां से हमने प्रारंभ किया चढ़ना, हमने सीढ़ी पे प्रारंभ किया चढ़ना, कहां से, यहां से। अब यहां से बिल्कुल सीधे जा रहे हैं, क्या यहां पे कोई भी टर्न आपको देखने को मिल रहा है, यहां पे कोई भी टर्न देखने को मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। हम ग्राउंड फ्लोर से सीधे कहां पे आ गए, ये हमारा फ्लोर है, ठीक है ना, ये यानी हम यहां से फिर कहां पे आ गए, हम अपने फर्स्ट फ्लोर पे आ गए, यानी एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे पहुंच गए बिल्कुल सीधे, यहां पे कोई भी टर्न वगैरह नहीं है, ठीक है। तो ऐसे जो हमारे स्टेयर्स होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट फ्लाइट स्टेयर बोलते हैं, ठीक है। देखिए जब एक तल से दूसरे तल तक बिना कोई मोड़ दिए सीधी पंक्ति में सभी जो स्टेप हैं, कदमचे हैं स्थापित किए जाते हैं, इसे सीधा जीना या फिर स्ट्रेट फ्लाइट के नाम से जाना जाता है। मतलब क्या है कि आप एक फ्लोर पे थे, मान लीजिए ग्राउंड फ्लोर पे हैं, आप फर्स्ट फ्लोर पे जाना चाहते हैं स्टेयर से, लेकिन आप बिल्कुल सीधे गए, मतलब नॉर्मल जो हमारे घरों में जो होती है स्टेयर, जो सीढ़ियां होती हैं उसमें क्या सीधे चले जाते हैं, नहीं होता। उसमें क्या होता है, अगर बात करें जैसे नॉर्मल अगर हम घरों की बात करें तो हमें कैसे देखने को मिलता है, हम कुछ इस तरीके से जाते हैं, जाने के बाद यहाँ पे कुछ लैंडिंग एरिया हमें मिलता है कुछ इस तरीके से, फिर हम क्या करते हैं, फिर इधर जाते हैं, यानी हमें स्पेस देखने को मिलता है, हम दो बार में जाते हैं, ठीक है ना। यानी यहां से गए, फिर यहाँ पे वाइंडर्स होते हैं या फिर लैंडिंग एरिया होती है, फिर उसके बाद हम कहाँ पे जाते हैं, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, इस तरीके से जाते हैं। लेकिन यहां पे क्या है कि आपका ये मान लेते हैं कि ये ग्राउंड फ्लोर है, ये क्या है, ग्राउंड फ्लोर है या ग्राउंड, हाँ ग्राउंड फ्लोर है। अब यहां से आप कहां जा रहे हैं, ये फर्स्ट फ्लोर है, ये फर्स्ट फ्लोर है मान लेते हैं, ठीक है। लेकिन आप कैसे जा रहे हैं, बिल्कुल सीधे, ठीक है ना। इस तरीके से आप क्या कर रहे हैं, इस तरीके से आप यहां से, इस तरीके से यहां से डायरेक्ट बिल्कुल सीधा यहां पहुंच गए, तो इसी को हम बोलते हैं स्ट्रेट फ्लाइट स्टेयर, ठीक है। चलिए अब समझते हैं, जब एक तल से दूसरे तल तक बिना कोई मोड़ दिए हम सीधी पंक्ति में सभी कदमचे यानी स्टेप स्थापित होते हैं, तो इसी को हम स्ट्रेट फ्लाइट स्टेयर कहते हैं। एकदम सीधा होने के कारण इस पर चढ़ने तथा उतरने वाले व्यक्ति एक दूसरे को दूर से देख लेते हैं। सीधा है, ज्यादा दूरी डिस्टेंस होगी तो क्या होगा, यहाँ पे आते जाते समय दूर से ही एक दूसरे को व्यक्ति क्या करेंगे, देख लेंगे, ठीक है। अतः इस सोपान पर दुर्घटना कम होती है, दुर्घटना होने के चांसेस कम है। जब उपलब्ध स्थान अधिक लंबा परंतु चौड़ाई में कम हो तो सीधा सोपान बनाया जाता। कब बनाएंगे, हमने क्या कहा कि जब स्थान अधिक लंबा है, लंबा तो है हमारे पास लेकिन चौड़ा नहीं है, चौड़ाई में कम हो, तब हम क्या करते हैं, स्ट्रेट फ्लाइट स्टेयर को बनाते हैं, अदरवाइज इसको हम अवॉइड करेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए बिल्कुल सीधा है, एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे सीधा जा रहे हैं, क्या बुजुर्ग वगैरह हैं या जो बूढ़े घर के फैमिली में मेंबर्स हैं, क्या वो उस पर आसानी से चढ़ पाएंगे, नहीं चढ़ पाएंगे, ठीक है। आप लोग यंग हैं, ठीक है, तो आप तो बिल्कुल दौड़ के एक ही बार में चले जाएंगे, लेकिन बाकी लोगों के लिए क्या ये अच्छा होगा, हेल्पफुल होगा, नहीं होगा, तो इसलिए इसको अवॉइड करते हैं, ठीक है। हाँ जहां पे चौड़ाई वगैरह बहुत कम है, लंबाई हमारे पास ठीक ठाक है, वहां पे यूज करते हैं। चलिए, when all the steps are installed in a straight line from one floor to another floor without making any turn, it is called straight flight
स्टेयर के नाम से जानते हैं। ड्यू टू इट बीइंग स्ट्रेट, पीपुल क्लाइंबिंग एंड डिसेंडिंग कैन सी ईच अदर फ्रॉम द डिस्टेंस, यानी दूर से ही क्या करते हैं, देख लेते हैं। फिर हमने आपको बताया कि हेंस एक्सीडेंट होने के यहाँ पे चांसेस कम होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक्सीडेंट का मतलब वो गाड़ी नहीं लड़ेगी, यहाँ पे जो हमारा फ्लाइट जो हमारा क्या है स्टेयर है, उस पे दो व्यक्ति के आपस में भिड़ने की, दुर्घटना होने की चांसेस हो रही है। ऐसा नहीं होगा कि किसी का शरीर फट जाएगा, ठीक है। व्हेन द अवेलेबल स्पेस इज मोर, जहां पे अवेलेबल ज्यादा है किसमें, लेंथ में, लेकिन विड्थ में कम है, वहां पे हम क्या करते हैं, इसको स्ट्रेट फ्लाइट स्टेयर को यूज कर लेते हैं। चलिए चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वार्टर टर्न सोपान की, ठीक है, क्वार्टर टर्न सोपान की। अब देखिए यहां पे बात करते हैं किसकी, क्वार्टर टर्न सोपान की। देखिए ये किस तरीके का स्टेयर होता है, यह सोपान दो पंक्तियों में बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है, दो पंक्ति में, ठीक है, जो एक दूसरे से समकोण पर आकर मिलती हैं। मतलब क्या है, आप देख पा रहे हैं कि यहां से हम गए, फिर यहां से देखिए फिर इधर गए, फिर यहां से फिर गए, यानी यहां पे क्या है कि हम टर्न लेते चले जा रहे हैं। यानी इसका कहने का सेंस ये है कि यहाँ पे एक दूसरे से समकोण आकर मिलते रहते हैं और दोनों पंक्तियों के संगम पर आधी चौकी दी जाती है। कितनी, आधी चौकी। स्थान के अभाव में चौकी के स्थान पर तीन घुमावदार वाइंडर्स भी लगाए जा सकते हैं। हमने बताया कि यहाँ पे हमने ये कहा कि यहाँ पे क्या लगाए जाते हैं, वाइंडर्स। वाइंडर्स क्या होते हैं, जहां पे हमें टर्न देना होता है। यहां से गए, फिर यहां से वाइंडर्स हमने यहां पर गए, फिर अगर हमें यहां जाना है तो हमें वाइंडर्स यहां पे दे सकते हैं। क्योंकि आप देख पा रहे हैं क्या यहाँ लैंडिंग के लिए एरिया है, नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर स्टेयर्स आपको देखने को मिलती है तो आप बताएंगे कि ये क्वार्टर टर्न हमारा स्टेयर केस है। जहां सोपान के लिए लंबाई में स्थान कम हो और कमरे की चौरस दीवारों से सटाकर बनाना हो तो वहां पे यह सोपान क्या होता है, अच्छा होता है, उपयुक्त होता है। जहां सोपान के साइड में दीवार नहीं है, जहां पे स्टेयर केस के साइड में दीवार वगैरह नहीं है, वहां पे रेलिंग लगा देते हैं ताकि कोई गिरे उरे ना, कोई छोटे बच्चे हैं तो वो क्या है, गिर सकते हैं, तो इसलिए रेलिंग को लगाया जाता है, ठीक है। सोपान सार्वजनिक भवनों के लिए प्रवेश हाल में स्थापित किए जाते हैं। जो हमारी पब्लिक हॉल वगैरह होती है या पब्लिक बिल्डिंग होती है, वहां पे इसको हम एंट्री हॉल में लगाया जाता है ज्यादातर। देखिए कुछ इस तरीके से। अब बात करते हैं क्वार्टर टर्न स्टेयर की इंग्लिश वर्जन की। तो हमने कहा कि दिस स्टेप इज मेड ऑफ टू लाइन्स विच मीट ईच अदर एट राइट एंगल्स। हाफ चौकी इज गिवन एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द बोथ लाइन ड्यू टू लैक ऑफ स्पेस। थ्री वाइंडर्स, देखिए थ्री वाइंडर्स, यहाँ पे वाइंडर्स क्यों प्रोवाइड करते हैं, हमने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर्स में, लास्ट लेक्चर्स में, कि वाइंडर्स तब प्रोवाइड करते हैं जहां पे हमारे पास स्पेस नहीं है कि हम वहां पे लैंडिंग को प्रोवाइड कर पाए, लेकिन हमें टर्न देना ही है तो हम वहां पे वाइंडर्स को प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। जो लैंडिंग वगैरह होती है, जो लैंडिंग एरिया होती है वो स्क्वायर या रेक्टेंगुलर में हो सकती है, लेकिन जो हमारे वाइंडर्स एरिया होती है जहां पे टर्न लेते हैं वहां पे हमें ट्रायंगुलर शेप देखने को मिल जाता है। इसके बाद हमने बताया कि इसको स्टेप वाइंडर्स कैन आल्सो बी इंस्टॉल, इसको इंस्टॉल किया जा सकता है इन प्लेस ऑफ द पोस्ट की जगह, वेयर द स्पेस ऑफ द स्टेयर केस इज लेस इन लेंथ, जहां पे लेंथ में कम होते हैं, और इट हैज टू बी बिल्ड एडजेसेंट टू द स्क्वायर, यानी यहां पे क्या है, एंट्री हॉल में, ठीक है, ऑफ द रूम, देन दिस स्टेयरकेस इज सुटेबल होता है वेयर देयर इज नो वॉल ऑन द साइड ऑफ स्टेयर केस, अ सुटेबल रेलिंग इज प्रोवाइडेड।
रेलिंग को हम क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, ये एक सेफ्टी का काम करता है। इसके अलावा हमारी जो स्टेयरकेस है इसकी क्या होती है, ये देखने में भी हमें अच्छा हो लगता है, ठीक है ना, ऑर्नामेंटल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या हो जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं, इसलिए रेलिंग को प्रोवाइड करा देते हैं, ठीक है। इसको हम एंट्रेंस हॉल में प्रोवाइड करते हैं पब्लिक बिल्डिंग के। देखिए इसके बाद आता है डॉग लेग्ड स्टेयरकेस, ठीक है। डॉग लेग्ड स्टेयरकेस क्या, देखिए हमारे जो घरों में ज्यादातर जो यूज किए जाते हैं वो डॉग लेग्ड होते हैं, ठीक है। हमारे घरों में ज्यादातर जो यूज किए जाते हैं वो डॉग लेग्ड स्टेयरकेस होते हैं, इसलिए इसको पूछा जाता है, सबसे ज्यादा यही यूज किया जाता है, ठीक है। यह सोपान दो समांतर पंक्तियों में यू टर्न करके बनाया जाता है। यू टर्न का मतलब क्या है कि आप लोगों ने देखा होगा यहां से जाते हैं, फिर यहाँ पे लैंडिंग कुछ एरिया होता है, फिर यहां से करके कुछ ऐसे मुड़ जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, कुछ यू टाइप का नहीं बन रहा है, ये यू टाइप का इस तरीके से, इसीलिए इसको यू टर्न का टाइप बोलते हैं। मतलब कहने का ये है कि ये देखिए, कहने का सेंस ये है बेटा, डॉग लेग्ड में आप क्या करते हैं, आप लोग देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि ये सीढ़ी है, मान लीजिए यहां से स्टार्ट हो रही, ध्यान से समझेंगे, यहां पे क्या है, ये ग्राउंड लेवल है, यहां से हम ऐसे 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 से चढ़े, फिर यहाँ पे लैंडिंग एरिया है, फिर यहां से क्या होता है, इसी के जस्ट यहां से क्या होता है, फिर हम ऊपर चढ़ जाते हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ यू टाइप का बनता है, इसीलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं कि यू टर्न करके बनाया जाता है, जो एक दूसरे के विपरीत परंतु आपस में सटी हुई अन्यथा पास पास होती है। बिल्कुल, ये क्या होता है, हम इधर से जा रहे हैं तो ये इधर आ रहा है, तो आपस में क्या है, उल्टा है, विपरीत ही है। यानी हम इधर से ऐसे चढ़े, फिर यहाँ लैंडिंग, फिर हम इधर आए, तो एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं, लेकिन पास पास भी होते हैं, ठीक है, आस पास होते हैं। इसको लंबाई की दिशा में देखने पर इस सोपान का सेक्शन कुत्ते की टांग की भांति दिखता है। अगर इसका क्रॉस सेक्शन देखेंगे लंबाई में तो ये कैसा दिखता है, कुत्ते की टांग की तरह दिखता है, इसीलिए बोलते हैं इसको डॉग लेग्ड, यानी कुत्ते का लेग का मतलब पैर की तरह दिखता है, ठीक है ना, स्टेयरकेस। अतः यह सोपान इस नाम से जाना जाता है, किस नाम से, डॉग लेग्ड, यानी कुत्ते की टांग की भांति बना होता है, क्योंकि इस सोपान में दोनों पंक्तियां एक दूसरे से सटी रहती हैं। अतः सोपान कक्ष की जो चौड़ाई होगी सोपान की चौड़ाई के लगभग 2 गुने के बराबर होती है, ठीक है। अब हमने यहां पे क्या कहा कि दिस स्टेप इज मेड इन 2 पैरेलल रो। मैंने बताया, देखिए यहां से आप चढ़े, फिर यहां पे आप लैंडिंग किए, फिर यहां से क्या किए, आप फिर ऊपर चले गए फर्स्ट फ्लोर पे। यहां पे क्या था, ये ग्राउंड फ्लोर, और यहां पे क्या था, ये फर्स्ट फ्लोर पे आप आ गए, ठीक है। तो हमने कहा कि अगर बात करें कि दिस स्टेप इज मेड इन 2 पैरेलल रो विच आर अपोजिट टू ईच अदर बट एडजेसेंट, या फिर ये नियर बाई लोकेटेड है, देख पा रहे हैं ये दोनों कैसे हैं, एडजेसेंट है या नियर बाई। व्हेन व्यूज फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ लेंथ, जब हम लेंथ की डायरेक्शन से इसको देखते हैं तो ये कैसे दिखाई देते हैं, ये डॉग के लेग यानी पैर की तरह दिखाई देते हैं, यानी कुत्ते की पैर की तरह दिखाई देते हैं, इसीलिए इसको हम क्या नाम दिया गया है, डॉग लेग्ड स्टेयर के नाम से इसको नाम दिया गया है। इसीलिए इसमें हम क्या करते हैं कि फिर हमने कहा कि सिंस बोथ द लाइन आर adjacent to each other in the step, hence the width of the step room। ध्यान देंगे बेटा, यहां पे जो width of the step room is equal to about twice the width of the step, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, डॉग लेग्ड को तैयार करते हैं। सबसे बढ़िया एग्जांपल यही है कि आपके घरों में 95% घरों में जो यूज किए जाते हैं स्टेयरकेस वो कौन से होते हैं, डॉग लेग्ड स्टेयरकेस होते हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। चलिए इसके बाद आता है ओपन वेल स्टेयर। ओपन वेल स्टेयर, देखिए वेल का मतलब क्या होता है, कुआं, ओपन मतलब खुला हुआ, यानी एक खुला हुआ कुएं की भांति की तरह ये कैसा है, स्टेयरकेस होता है। ये कैसा होता है, ये खुले हुए ओपन वेल की भांति ये हमारा स्टेयरकेस होता है, समझते हैं। यह एक खुला परिवर्तित यानी प्रतिवर्ती सोपान होता है, परंतु दोनों विपरीत पंक्तियों के मध्य पर्याप्त खुली स्थान छोड़ा जाता है। देखिए ये क्या है कि ये कुछ इस तरीके के होते हैं, ये इस तरीके से, ठीक है। ओपन वेल यानी इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसके अंदर ऐसे इस तरीके से थ्रेड बने होते हैं,
ठीक है, यहाँ पे ट्रेड बने होते हैं। इस ट्रेड से हम क्या करते हैं, हम ओपन वेल होते हैं, ये खुले होते हैं और एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे चले जाते हैं। ठीक है, ध्यान से समझेंगे, यह एक खुला प्रतिवर्ती सोपान होता है, परंतु दोनों विपरीत पंक्तियों के मध्य पर्याप्त खाली स्थान रहता है इनके बीच में। ठीक है, ऊपर से देखने पर ये खाली एक सूखे कुएं की तरह दिखते हैं। कैसे दिखते हैं, एक सूखे कुएं, गहरे कुएं की भांति ये दिखते हैं, जिसके चारों ओर श्रृंखला बंद कदमचे चक्कर लगाते नजर पड़ते हैं। मतलब इसका क्या है कि जब आप ऊपर से देखते हैं इसको, तो यहाँ पे हमने बताया ना कि यहाँ पे स्टेप हैं, कुछ इस तरीके से स्टेप होते हैं और ये कैसा होता है, गहरे खाली कुएं की तरह नजर आता है। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ओपन, क्योंकि ये खुला हुआ है और वेल की तरह है, इसलिए ओपन वेल स्टेयर बोलते हैं। ठीक है, कुएं की तरफ सोपान की फ्लाइट के साथ साथ कम ऊंचाई के उपस्तंभ लगाकर सीढ़ी का जंगला लगाया जाता है, ताकि कुएं में गिर पड़ने का भय ना रहे। ठीक है ना, तो इसीलिए क्या होता है कि चारों तरफ उसको हम क्या करते हैं, पिलर्स वगैरह को या फिर ब्लस्टर वगैरह लगा देते हैं। इससे क्या होगा कि सेफ्टी भी बनी रहती है। तो बेसिकली क्या होता है कि ओपन वेल स्टेयरकेस इस तरीके से होते हैं, जो कैसा होता है कि इसके मध्य में पर्याप्त जगह होता है और कुछ ये सर्कुलर होते हैं, ये कुएं की भांति होते हैं। ऊपर से देखने पे ये खाली गहरे कुएं की तरफ नजर आते हैं, जिसमें डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पे क्या होते हैं, स्टेप लगे होते हैं। ठीक है, कदमचे लगे होते हैं। देखिए, इट इज एन ओपन रिवर्सिबल स्टेप बट सफिशिएंट फ्री स्पेस इज लेफ्ट बिटवीन द टू अपोजिट रोज लुकिंग फ्रॉम एबव। यानी जब हम ऊपर से देखते हैं, दिस एम्प्टी स्पेस, जो इस एम्प्टी स्पेसेस है बीच में, ठीक है, लुक्स लाइक ऑन द साइड्स ऑफ द वेल अलोंग विद द, कैसे दिखाई देते हैं ये, हमने बताया कि दिस एम्प्टी स्पेस लुक्स लाइक अ ड्राई डीप वेल अराउंड विच द चेन्स आर सीन क्लोज्ड स्टेप बाय स्टेप। ये स्टेप बाय स्टेप कैसे होते हैं, चैन की तरह दिखाई देते हैं, क्योंकि ये दिख ही पा रहे हैं कि अगर ऊपर से देखेंगे तो हमें स्टेप्स ही दिखाई देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हमें दिखाई देता है तो स्टेयर्स, तो हम कहेंगे कि ओपन वेल स्टेयर हमारे हैं ये। चलिए नेक्स्ट स्टेयर की बात करें अगर, देखिए बाइफरकेटेड स्टेयर। बाइफरकेटेड स्टेयर्स क्या होते हैं बेटा, देखिए पहले इसको आप फिगर को देखिए, यहां पे आपको फिगर से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये भी बेटा बहुत पूछा जाता है, ध्यान देंगे, ये भी बहुत पूछा जाता है बाइफरकेटेड। देखिए यहां पे क्या है कि आप यहां से मान लेते हैं कि यहां से बहुत सारे क्या है, क्राउड आ रहे हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि बहुत सारे लोग यहां से, ठीक है ना, ये इस तरीके से होता है कि आपने स्टेप्स को क्या किया, स्टेयर्स को इस तरीके से बनाया, आप यहां से गए, फिर इसके बाद यहां से डायरेक्शन इधर भी है इधर भी है, या हो सकता है कि सामने भी हो। यानी यहां से हम देख पा रहे हैं कि हम यहां से चढ़े, यहां पे आए और इसके बाद इधर और इधर, यानी 2 डायरेक्शंस में या 3 डायरेक्शंस में क्या है, यहाँ पे चेंजेस है, हमारी स्टेयर गई हुई है। तो इस तरीके का अगर अरेंजमेंट कहीं दिखता है, किसका, स्टेयर का, यानी सीढ़ियों का इस तरीके से अरेंजमेंट अगर दिखता है, तो हम क्या कहेंगे कि बाइफरकेटेड स्टेयर ये हमारे होते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब समझते हैं। देखिए, यह सोपान आरंभ में एकल पंक्ति का होता है, यानी सिंगल पंक्ति का होता है, आप देख पा रहे हैं सिंगल पंक्ति है, फिर आगे चल के एक पंक्ति इधर एक पंक्ति इधर, या एक और हो सकता है, 3 भी हो सकते हैं, यहाँ पे दो दिखाया गया है। तो यह सोपान आरंभ में एकल पंक्ति का होता है, लेकिन परंतु कुछ ऊंचाई पर जाकर एक साझी चौकी से 2 विपरीत दिशाओं की पंक्तियों में विभाजित हो जाता है। आगे चल के क्या होता है कि एक साझी, यानी पार्टनरशिपिंग में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, पार्टनरशिपिंग में यानी यहां से ये गया, फिर यहां से क्या है कॉमन, यानी इधर और इधर क्या होता है, ये डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, और अर्थात साझी चौकी पर 3 उड़ानें विभिन्न दिशाओं से आकर मिलती हैं। सही बात है, जब अलग अलग ब्लॉक के लिए एकल सोपान बनाने हो तो उसके संयुक्त प्रवेश हाल में द्विशाखी सोपान उत्तम रहता है।
कौन सा, बाइफरकेटेड स्टेयर अच्छा रहता है। ठीक है, मुख्य उड़ान की चौड़ाई अधिक रखी जाती है। देखिए क्यों रखी जाती है, हम कह रहे हैं कि इसकी चौड़ाई ज्यादा क्यों रखेंगे और इसकी कम क्यों रखेंगे, क्योंकि आप जान रहे हैं कि जो हमारे क्राउड है या जो भीड़ है या जो लोग हैं, यहां से तो साथ ही चढ़ेंगे, यहां जाके क्या होंगे, फिर बट जाएंगे। तो इसीलिए इसकी जो चौड़ाई होती है, ये वाली सिंगल हमारी स्टेप्स की ये वाली ज्यादा होती है, फिर बाद में चल के इसकी और इसकी क्या होती है चौड़ाई, इसको कम कर दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि यहां पे भीड़ क्या होती है, डिवाइड हो जाती है, भीड़ यहां आके डिवाइड हो जाती है यहां पे आके, इसलिए इसको ज्यादा चौड़ा रखा जाता है, फिर बाद में इसको कम कर दिया जाता है। ठीक है, तो हमने बताया कि जब अलग अलग ब्लॉक के लिए एकल सोपान बनाना हो तो उसके लिए संयुक्त प्रवेश हॉल में द्विशाखी सोपान उत्तम रहता है। फिर हमने बताया कि मुख्य उड़ान की चौड़ाई अधिक रखी जाती है और शाखा उड़ानों की कम कर दी जाती है, क्योंकि ऊपर जाकर यातायात यानी ट्रैफिक या लोग जो है अलग अलग दिशाओं में बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो किस तरीके से दिखने में होता है, आपने देख लिया कि इस तरीके से अगर आपको सीढ़ी देखने को मिलती है तो आप कहेंगे कि बाइफरकेटेड हमारे स्टेयर इस टाइप के होते हैं। चलिए अब देखिए बात करते हैं इंग्लिश वर्जन्स की। दिस स्टेप इज इनिशियली ऑफ अ सिंगल रो, स्टार्टिंग में सिंगल रो होता है, लेकिन बाद में जाके ये क्या होते हैं, टू अपोजिट डायरेक्शंस में दो क्या होते हैं, रो में ये डिवाइड हो जाते हैं। फिर हमने कहा कि ये क्या होते हैं, थ्री फ्लाइट्स कम फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन एट द कॉमन पोस्ट पे हो जाते हैं। फिर हमने ये कहा कि व्हेन द सिंगल स्टेप इज टू बी मेड फ्रॉम डिफरेंट ब्लॉक्स देन इन देयर जॉइंट एंट्रेंस हॉल द बैसाखी स्टेप इज बेस्ट। बैसाखी का मतलब क्या है बेटा, बाइफरकेटेड हमारा स्टेप क्या होगा, अच्छा होता है। फिर हमने बताया कि द विड्थ ऑफ द मेन फ्लाइट, जो विड्थ होती है मेन फ्लाइट की वो कैसी होती है, ज्यादा चौड़ाई रखी जाती है। ठीक है, और ब्रांच की कैसी रखी जाती है, रिड्यूस कर दी जाती है। क्यों कर दिया जाता है कि क्योंकि ट्रैफिक क्या हो जाती है, डाइवर्जन हो जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद बेटा आता है सर्कुलर स्टेयर। देखिए सर्कुलर नाम से ही पता चल रहा है कैसा, सर्कुलर। आप देख पा रहे हैं कुछ इस तरीके से, देख पा रहे हैं यहां से कुछ इस तरीके से अगर आपको देखने को मिलता है सीढ़ियां, तो आप कहेंगे कि ये हमारा सर्कुलर स्टेयर है। सर्कुलर का मतलब क्या है, बिल्कुल कुछ इस टाइप का सर्कुलर, यहां से स्टार्ट किए बिल्कुल घूमते घूमते घूमते, ठीक है ना, इस तरीके से आप कहां पे आ गए, आप फर्स्ट फ्लोर या जहां पे भी लगा है सेकेंड फ्लोर वहां पे पहुंच पाते हैं। तो इस टाइप्स का अगर सर्कुलर शेप में आपको देखने को मिलता है तो आप कहेंगे कि ये सर्कुलर हमारा क्या है, स्टेयर यानी सीढ़ी है। ठीक है, देखिए इस सोपान के सभी कदमचे वाइंडर्स होते हैं, वाइंडर्स का मतलब क्या है, घुमावदार होते हैं। ठीक है, और जिनकी तिरछी नासिकाएं एक ही उदग्र रेखा से केंद्रित होती हैं, प्रत्येक तल पर चौकी दी जाती है। ठीक है ना, प्रत्येक क्या होती है कि प्रत्येक तल पे लेवल पे एक चौकी दी जाती है और इसके साइड में प्रवेश का द्वार रखा जाता है। ठीक है, सोपान की भीतरी ओर गोल जंगला लगाया जाता है। ठीक है, अंदर की साइड क्या किया जाता है, एक गोल जंगला लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है, ताकि देखिए यहां पे अगर आप ध्यान से देखिए फिगर में देखिए, यहां पे क्या होता है, ये देखिए आप यहां पे क्या होते हैं, ये सारे जो ब्लैक है ना ये वाला, यहां पे ये सारे के सारे क्या है, जंगला है। इस तरीके से इसको हम लगाया जाता है। ठीक है, ताकि अंदर की साइड कोई गिरे ना, और ये अंदर ही नहीं बाहर भी लगाया जाता है। ठीक है ना, इस तरीके से अरेंजमेंट किया जाता है। जैसे मान लीजिए अब यहाँ पे वॉल है, यहाँ पे मान लेते हैं वॉल है, तब तो लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर वॉल नहीं है तो यहाँ पे भी हमें क्या लगना पड़ेगा, यहाँ पे भी हमें ब्लस्टर्स वगैरह लगाने पड़ेंगे। देखिए फिर हमने कहा कि गोल सोपान के मध्य में जो स्थान रहता है उसे ओपन वेल कहते हैं। उसी को हम क्या कहेंगे, ओपन वेल के नाम से जानते हैं। इस कूप में लिफ्ट लगाने की सुविधा होती है। यह सोपान गोल प्रवेश हॉल जिनके ऊपर गुंबद नुमा छत होती है, वहां पे ये अधिक प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्या था, नाम से आपको समझ में आना चाहिए कि सर्कुलर का मतलब क्या है, कि ऐसी सीढ़ी होगी जहां पे कुछ सर्कुलर टाइप का क्या होगा हमें देखने को मिलेगा, कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलेगा। यहाँ बीच में जो हमारा स्पेस है यहाँ पे हम लिफ्ट में लगा सकते हैं। ठीक है, और अगर हम ऊपर से देखें तो क्या ये कुएं की तरह दिखाई देगा, बिल्कुल दिखाई देगा। ठीक है, इसीलिए इसको ओपन वेल के भी नाम से जानते हैं।
चलिए, ऑल द स्टेप्स ऑफ दिस स्टेप्स आर वाइंडर्स, यानी क्या होते हैं, वाइंडर्स होते हैं, प्रोवाइड किया जाता है, घुमावदार प्रोवाइड किया जाता है। विच ऑब्लिक, यानी क्या होते हैं, ऑब्लिक होते हैं सेंटर्ड से। और फिर हमने कहा कि ये पोस्ट क्या होते हैं, प्रोवाइडेड होते हैं हर एक फ्लोर पे और एंट्रेंस प्लेसेस पे, ठीक है, इट्स साइड, इसके साइड में। फिर हमने बताया कि इसमें ग्रिल वगैरह भी फिट होते हैं। इनर साइड तो फिट होते ही हैं, आउटर साइड में अगर कोई वॉल वगैरह है तो वहाँ पे फिट नहीं करेंगे, अगर वॉल अगर नहीं है तो वहाँ पे भी ग्रिल वगैरह वहाँ पे भी हम लगा देंगे ताकि सेफ्टी बनी रहे। जब इसको हम टॉप से देखते हैं तो ये कैसे दिखाई देता है, ओपन वेल की तरह दिखाई देता है। फिर हमने ये भी बात किया कि इसको कहाँ पे इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, इसको स्टेयर्स को उसको हम कहाँ करते हैं, एंट्रेंस हॉल वगैरह पे, या फिर जहां पे क्या होते हैं, डोम रूफ होते हैं, कैसा, गुंबद नुमा, जहां पे गुंबद नुमा क्या होते हैं, छत वगैरह होती है, वहां पे हम इसको यूज कर लेते हैं सर्कुलर हमारे स्टेयर को। चलिए, इसके बाद स्पाइरल स्टेयर्स। देखिए स्पाइरल स्टेयर्स को ध्यान से समझेंगे। इस सोपान में सभी कदमचे यानी जो स्टेप्स होते हैं वो काइट के यानी पतंग के शक्ल के घुमावदार सर्पिल यानी स्पाइरल होते हैं। कैसा, एक बार फिगर से देखिए आप, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, क्या ये घुमावदार नहीं है, देखिए यहाँ पे आप ऐसे गए, फिर यहाँ से घूम के फिर यहाँ लगा हुआ है, फिर आप इस मतलब यहाँ पे क्या है कि कुछ आप इस तरीके से सर्पिल में इस तरीके से जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारी स्टेयरकेस देखने को मिलती है, इस स्टेयरकेस को हम क्या कहेंगे, स्टेयर्स को हम इसको बोलेंगे कि ये हमारा कैसा है, स्पाइरल स्टेयर है, ठीक है, स्पाइरल। देखिए इस सोपान में सभी कदमचे काइट शक्ल के एक स्पाइरल्स क्या होते हैं, स्पाइरल स्टेयर्स होते हैं, ठीक है, और जो एक केंद्रीय शाफ्ट या नेवल पोस्ट से जुड़े रहते हैं। कैसा, देखिए ये सारे के सारे एक जो हमारा ये नेवल पोस्ट है इससे जुड़े होते हैं, और इसको सपोर्ट कौन प्रोवाइड करता है, इसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है ये हमारा नेवल पोस्ट। देखिए ये ऊपर से लेके नीचे तक ये क्या है, एक हमारा शाफ्ट कह लो या नेवल पोस्ट कह लो, इसी से क्या होता है, ये बिल्कुल फिक्स रहता है, इसको सपोर्ट यहीं से मिलता है, यानी इसके अंदर जो स्टेबिलिटी आती है इस नेवल पोस्ट या फिर इस शाफ्ट के द्वारा ही आती है, ठीक है, स्टेयर्स को। फिर हमने कहा कि केंद्रीय सॉफ्ट लोहे अथवा प्रबलित सीमेंट कंक्रीट की होती है, चाहे वो स्टील्स वगैरह कोई मेटल का यूज कर लो, चाहे आरसीसी का यूज कर लो। घूमक कदमचे यानी जो हमारे क्या होते हैं, वाइंडर्स स्टेप्स होते हैं, वो लोहे अथवा प्रीकास्ट यानी ढालित कंक्रीट के हो सकते हैं। इनमें ट्रेड तथा उठान एक साथ ढाले जाते हैं, जो केंद्रीय शाफ्ट से जड़ दिए जाते हैं। सभी सीढ़ियों के बाहरी सिरों पर उपयुक्त ऊंचे डंडे लगाकर रेलिंग लगा दी जाती है। और फिर हमने कहा कि कदमचों की ऊपरी सतह खांचेदार तथा खुली या कुछ खुदरी होती है ताकि फिसलन ना रहे। तो अल्टीमेटली आप फिगर देखिए, अगर फिगर आप बढ़िया से देख गए ना, इसको आप फिगर से देखिए, यहां पे हमने क्या कहा कि इस तरीके से जो हमारे ये नेवल पोस्ट या जिसको हम शाफ्ट कह रहे हैं, ये या तो मटेरियल की हो सकती है, मेटल वगैरह हो सकती है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये कुछ मान लीजिए कुछ ये आयरन का है, मान लेते हैं कि ये आयरन का है। ये जो हमारा क्या है, शाफ्ट कह लें या नेवल पोस्ट कहें, ये क्या हो सकता है, आरसीसी का भी हो सकता है, ठीक है, किसी भी मटेरियल्स का हो सकता है। तो इसी को हम क्या करते हैं, इस तरीके से ये जो हमारे क्या होते हैं, स्पाइरल्स हमारे स्टेयर हैं, इसी में इसको जाम कर दिया जाता है। तो इस तरीके का जो अरेंजमेंट है, तो इस टाइप्स के जो हमारे स्टेयर केस होते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे स्पाइरल स्टेयर केस कहलाते हैं, स्टेयर कहलाते हैं, ठीक है। ये आप लोगों ने देखा होगा कि जहां पे स्पेसेस वगैरह कम होती है, वर्टिकल अगर हमें सर्कुलेशंस करना है और स्पेसेस वगैरह कम होती है, वहां पे ये देखने को मिल जाता है हमारा स्पाइरल स्टेयर, ठीक है। देखिए इन दिस स्टेयर केस हमने बताया ऑल द स्टेप्स आर काइट शेप, यानी काइट यानी पतंग की शेप की होती है। फिर हमने बताया कि ये कैसे होती हैं, सेंटर्ड होते हैं किसी शाफ्ट से या नेवल पोस्ट से, ठीक है ना। ये कैसे होते हैं, सेंटर्ड होते हैं। मान लीजिए ये क्या है, हमारा ये पेन जो है एक तरह से नेवल पोस्ट है या कोई सॉफ्ट है, इसी से क्या होते हैं हमारे स्पाइरल स्टेप्स क्या होते हैं, या जो सीढ़ियाँ होती हैं, स्टेयर्स होती हैं, वो फिक्स होती हैं। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इसको हम या तो टुगेदर मोल्ड कर सकते हैं या इंडिविजुअल क्या कर सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोगों ने कहा कि द अपर सरफेस ऑफ द स्टेप इज
ग्रूड होते हैं, ठीक है, और स्मूथ द रफ टू प्रिवेंट स्लिपिंग। देखिए ऊपर वाला जो हमारा क्या होता है, लेप परत होता है जिसपे हम, जिसको किसको बोलते हैं, हम इसको थ्रेड बोलते हैं, वो कैसा होना चाहिए, ट्रेड। वो ट्रेड हमारा थोड़ा सा अगर बिल्कुल चिकना रहेगा तो वहां पे स्लिपिंग वगैरह हो सकती है, इसलिए उसको थोड़ा सा क्या करते हैं, रफ बनाया जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली हम लोगों ने देखा स्पाइरल स्टेयरकेस के बारे में। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स की अगर बात करें तो हम लोगों ने देखा, यहाँ पे एक बार रिविजन्स कर लेते हैं बेटा। हम लोगों ने सबसे पहले क्या देखा, पिच और स्लोप के बारे में, ठीक है। स्लोप क्यों प्रोवाइड करते हैं, कितना होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 25 से 40 डिग्री के बीच में होना चाहिए बेटा, ये ध्यान देंगे। फिर हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि विड्थ कितनी होनी चाहिए, ठीक है। फिर हेड रूम क्या होता है बेटा, ये देखा मैंने, डिफरेंट टाइप के टर्म के बारे में देखा, सॉफिट नेवल पोस्ट के बारे में बात किया। फिर देखिए ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये आपको एक बार थोड़ा सा रिविजन अच्छे से करना होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं, और आरसीसी की स्टेयरकेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोगों ने तीनों टाइप्स के जितने भी स्टेयरकेस थे मटेरियल के आधार पे हम लोगों ने बात किया। फिर उसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट जो बात किया वो क्या बात किया, कि यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के शेप के आधार पे हम क्या कर रहे हैं, शेप कहें या लेआउट ऑफ स्टेयर्स कहें, तो हम यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के शेप के आधार पे हम क्या किया, स्टेयर्स को, सीढ़ी को, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के जितने भी स्टेयर केस थे इसके बारे में हम लोगों ने देखा किस तरीके से दिखती हैं और इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने अच्छे तरीके से कवर कर लिया अपने इस पार्टिकुलर चैप्टर को, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने चैप्टर जो हमारा 10 है ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में नए चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।